रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड न केवल वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देती है बल्कि यह भी सिखाती है कि आर्थिक सफलता के लिए सही दृष्टिकोण और रणनीतियाँ कैसे अपनाई जा सकती है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण अध्याय अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें पाठकों को यह समझाने में मदद करता है कि वित्तीय स्थिरता और स्वतंत्रता के लिए हमें अपनी नौकरियों से अधिक अपने व्यवसाय और संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस अध्याय में लेखक यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने जीवन में केवल नौकरियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, इसके बजाय हमें अपने खुद के व्यवसाय और निवेश पर ध्यान देना चाहिए। एक नौकरी से केवल सीमित आय प्राप्त होती है, लेकिन अगर आप अपने खुद के व्यवसाय या संपत्ति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपकी आय के कई स्रोतों को खोल सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करने में बिता देते हैं। वे केवल एक कर्मचारी बनके रह जाते हैं और अपने बॉस, सरकार और बैंकों के लिए धन उत्पन्न करते हैं। इस चक्कर से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी वित्तीय योजनाओं पर काम करना होगा और अपनी संपत्ति को बढ़ाना होगा। आय के स्रोत बढ़ाना अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें का पहला संदेश यह है कि हमें अपने आय के स्रोतों को केवल एक नौकरी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। लेखक सलाह देते हैं कि हमें संपत्ति एसेट्स बनाने चाहिए और जो हमें निष्क्रिय आय पैसिव इनकम प्रदान करे। संपत्ति के उदाहरण रियल एस्टेट निवेश, स्टॉक, छोटे व्यवसाय, बौद्धिक संपदा जैसे कि पुस्तक पेंट्स। जब आप संपत्ति बनाते हैं तो आपकी आय बढ़ती है और आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय का फ़र्क समझें। रॉबर्ट कहते हैं कि आपकी नौकरी आपकी तत्कालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती है, लेकिन आपका व्यवसाय आपकी भविष्य की संपत्ति बनाने के लिए होना चाहिए। अधिकांश लोग केवल अपनी नौकरियों पर ध्यान देते हैं और अपने खुद के व्यवसायों को शुरू करने या उसे बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते। नौकरी से आय सीमित होती है, व्यवसाय या निवेश से आय अनिश्चित और बढ़ने योग्य होती है। वित्तीय शिक्षा का महत्व। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय शिक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना कोई भी व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। स्कूल हमें ज़्यादातर एकादमिक ज्ञान देते हैं, लेकिन वित्तीय प्रबंध, निवेश और धन निर्माण के बारे में बहुत कम सिखाया जाता है। वित्तीय शिक्षा में क्या शामिल है? आय और व्यय का प्रबंध, संपत्ति और देनदारी में फ़र्क समझना, टैक्स का प्रबंध, निवेश की रणनीतियाँ, अपने लिए काम करें, दूसरों के लिए नहीं। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा था, हमेशा अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान दो, न कि केवल दूसरों की संपत्ति बनाने पर। जब आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक को अमीर बना रहे होते हैं। इसके विपरीत अगर आप अपनी संपत्ति पर काम करते हैं तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना रहे होते हैं। कैसे शुरू करें? अपनी बचत को संपत्ति खरीदने में लगाएं, छोटे निवेश से शुरू करें और अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाएं। अपनी आय का एक हिस्सा अपनी भविष्य की संपत्ति बनाने में लगाएं। धनवान लोग संपत्ति खरीदते हैं और गरीब और मध्य वर्गीय देनदारियां खरीदते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाने से शुरू होता है। नौकरियां आपको केवल आज के लिए पैसा देती हैं, लेकिन निवेश आपका कल सुरक्षित करता है। संपत्ति और देनदारी का फ़र्क समझें। लोग अक्सर यह नहीं समझते कि संपत्ति और देनदारी में
क्या अंतर है। उदाहरण के लिए, एक कार को लोग संपत्ति मानते हैं जबकि यह वास्तव में एक देनदारी होती है, क्योंकि यह पैसा खर्च करती है। निवेश की आदत डालें। चाहे आपकी आय कितनी भी हो, उसका एक हिस्सा निवेश में लगाएं। इससे आपका धन बढ़ेगा और आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। अपने आर्थिक लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उनके लिए योजना बनाएं। यह आपको अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने में मदद करेगा। जोखिम उठाने से डरे नहीं। रॉबर्ट कहते हैं कि आर्थिक सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करें कि अपने जोखिम की योजना अच्छी तरह से बनाई गई हो। एक व्यवसाय शुरू करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने खाली समय में एक छोटा व्यवसाय शुरू करें। यह व्यवसाय आपकी निष्क्रिय आय का स्रोत बन सकता है। बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपनी आय और व्यय का ध्यान रखें। गैर जरूरी खर्चों को कम करें और उस पैसे को निवेश में लगाएं। निवेश के लिए सीखें। वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। निवेश करने से पहले बाजार को समझें और विशेषज्ञों की सलाह लें। संपत्ति खरीदें। ऐसी संपत्ति में निवेश करें जो समय के साथ मूल्य में बढ़े। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट इसके अच्छे उदाहरण हैं। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। हमें यह सिखाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए केवल नौकरियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। अपनी संपत्ति बनाना, निवेश करना और वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना लंबे समय तक सफलता पाने के लिए आवश्यक है। रॉबर्ट कियोसाकी की यह सलाह आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गई है, जब आर्थिक अस्थिरता और नौकरी की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित और स्वतंत्र हो तो अभी से अपनी संपत्ति पर काम करना शुरू करें। यह सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। मानसिकता में बदलाव करें। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपको अपनी सोच और मानसिकता बदलनी होगी। औसत सोच और अमीरों की सोच। औसत सोच में नौकरी करूंगा और सुरक्षित रहूंगा। अमीरों की सोच में निवेश करूंगा और अपनी संपत्ति बनाऊंगा। यह अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप केवल तनख्वाह के लिए काम करने के बजाय अपनी संपत्ति निर्माण की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। यह मानसिकता का बदलाव ही है जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। अपने खर्चों पर नियंत्रित रखें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि वे अधिक कमाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपने खर्चों को नियंत्रित करना जानते हैं। यदि आप खर्चों को सीमित करते हैं और बचत को निवेश में बदलते हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। एक बजट तैयार करें और गैर जरूरी खर्चे को पहचानें। हर महीने अपनी आय का 20% निवेश के लिए अलग रखें। बड़े खर्चे करने से पहले सोचें कि यह खर्च आपकी संपत्ति में इजाफा करेगा। पैसिव इनकम का महत्व। निष्क्रिय आय वह आय है जो आपको बिना लगातार काम किए प्राप्त होती है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि निष्क्रिय आय आपकी वित्तीय स्वतंत्रता का आधार हो सकती है। नौकरी से केवल सक्रिय आय एक्टिव इनकम मिलती है जो सीमित और अनिश्चित होती है। निष्क्रिय आय के स्रोत रियल एस्टेट में निवेश, स्टॉक मार्केट से डिविडेंड्स, रॉयल्टी, पुस्तकें, संगीत, कंटेंट आदि से। ऑनलाइन व्यवसाय जैसे कि ब्लॉगिंग या डिजिटल उत्पाद। धन को आपके लिए काम करने दें। रिच डैड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपका धन आपकी ओर से काम करें।
अमीर लोग अपने धन को सही जगह निवेश करते हैं ताकि वह उनके लिए अधिक धन उत्पन्न कर सके। धन को काम पर लगाने के तरीके: निवेश करें, अपने समय का सही उपयोग करें। लेखक बताते हैं कि समय आपका सबसे मूल्यवान संसाधन है। नौकरी में समय लगाकर आप दूसरों के लिए पैसा कमा रहे होते हैं। अगर आप अपने समय का उपयोग अपने व्यवसाय या संपत्ति निर्माण में करते हैं तो आप लंबे समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। समय का सही उपयोग कैसे करें? अपनी प्राथमिकताओं को तैयार करें। उन गतिविधियों पर ध्यान दें जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता के करीब ले जाती है। समय बचाने के लिए अपने कामों को स्वचालित करें। जोखिम उठाना सीखें। कियोसाकी कहते हैं कि जोखिम लेने से ही अवसर मिलते हैं। ज़्यादातर लोग जोखिम उठाने से डरते हैं और इसलिए वे अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं। लेकिन आर्थिक सफलता पाने के लिए आपको सोच समझकर जोखिम उठाने की कला सीखनी होगी। स्मार्ट जोखिम लेने के तरीके: बाजार और निवेश के बारे में गहराई से सीखें। छोटे निवेश से शुरू करें। विविधता रखें ताकि एक ही निवेश में नुकसान से बचा जा सके। अमल करने योग्य 5 आसान कदम: अपने नेटवर्थ ट्रैक करें। हर महीने अपनी संपत्ति और देनदारियों का मूल्यांकन करें। निवेश की शुरुआत करें। छोटी राशि से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। सीखते रहें। निवेश और वित्तीय प्रबंधन के नए नए तरीकों को समझने के लिए किताबें पढ़ें और विशेषज्ञों से सलाह लें। व्यवसाय शुरू करें। नौकरी के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करें। यह आपके निष्क्रिय आय का स्रोत बन सकता है। नेटवर्क बनाएं। उन लोगों के साथ जुड़ें जो वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं और उनसे प्रेरणा लें। आपकी सफलता की कहानी। इस अध्याय को पढ़ने के बाद अगर आप बताए गए विचारों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप आर्थिक स्वतंत्रता के रास्ते पर बढ़ सकते हैं। याद रखें, आपकी वित्तीय स्थिति बदलने का रास्ता आपके खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने से शुरू होता है। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गरीब और मध्य वर्गीय के लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीर लोग अपने पैसे को उनके लिए काम करने का अवसर देते हैं। यह मानसिकता का एक बड़ा बदलाव है और इसे अपनाने के लिए हमें पैसे की समझ को बेहतर बनाना होगा। कैसे अपने पैसे को काम पर लगाएं? एक बजट बनाएं। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा नियमित रूप से निवेश में लगाएं। पैसिव इनकम की योजना बनाएं। रियल एस्टेट और डिजिटल संपत्ति में निवेश करें। स्वचालित निवेश, म्यूचुअल फंड या SIP जैसे टूल्स के माध्यम से नियमित निवेश की आदत डालें। नेटवर्किंग का महत्व: रॉबर्ट ने यह भी बताया कि अमीर लोग अपने नेटवर्क का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे अपने संपर्कों के माध्यम से निवेश के नए अवसरों को पहचानते हैं। नेटवर्क कैसे बनाएं और उपयोग करें? उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आर्थिक रूप से सफल हैं। विशेषज्ञों से परामर्श लें और उनकी रणनीतियों को समझें। मास्टरमाइंड ग्रुप: एक ऐसा समूह बनाएं जिसमें आपके जैसे ही लोग हों जो वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। बचपन से आर्थिक शिक्षा की ओर जोर: रॉबर्ट ने अपनी किताबों में इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को शुरू से ही पैसे के प्रबंधन का महत्व सिखाना चाहिए। यह उन्हें भविष्य में बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में मदद करेगा। बच्चों को कैसे सिखाएं? खेल खेल में सिखाएं। मोनोपोली जैसे गेम के माध्यम से पॉकेट मनी का सही उपयोग, उन्हें पैसे बचाने और निवेश करने की आदत डालें। अलग से आर्थिक शिक्षा: स्कूल के बाहर उन्हें निवेश और वित्तीय रणनीतियों के बारे में सिखाएं। असफलता से डरे नहीं: रॉबर्ट कहते हैं कि
असफलता सफलता की ओर पहला कदम है। अमीर बनने की प्रक्रिया में गलतियां होगी, लेकिन उनसे सीखकर आप और बेहतर बन सकते हैं। असफलता को संभालने के टिप्स। असफलता को सीखने का अवसर माने, छोटे जोखिम ले, सही सलाहकार खोजे, आपके साथ काम करने वाला अनुभवी व्यक्ति आपको सही दिशा दिखा सकता है। टैक्स का लाभ उठाए। अमीर लोग टैक्स के नियम को समझते हैं और उनका सही तरीके से उपयोग करते हैं। यह ज्ञान उन्हें कानूनी रूप से टैक्स कम करने और अधिक बचत करने में मदद करता है। टैक्स रणनीतियाँ। टैक्स फ्री निवेश, पीपीएस, ईएलएसएस जैसे विकल्पों में निवेश करें। व्यवसाय खोलें। व्यवसाय के माध्यम से होने वाले खर्च को टैक्स बचत के रूप में उपयोग करें। अकाउंटेंट से परामर्श करें। अपने करों की बेहतर योजना बनाने के लिए विशेषज्ञों की मदद लें। सही आदतें बनाएं। आपकी दैनिक आदतें आपकी वित्तीय सफलता को निर्धारित करती है। रॉबर्ट इस पर जोर देते हैं कि छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकती है। आदतें जो मददगार होगी। हर दिन एक नई वित्तीय लेख पढ़ें। महीने के अंत में अपनी संपत्ति और देनदारियों की समीक्षा करें। नियमित रूप से अपने निवेश पोर्टफोलियो को अपडेट करें। समय का महत्व समझें। अमीर लोग समय को धन के रूप में देखते हैं। वह हर दिन के घंटे का उपयोग सोच समझकर करते हैं। अपने समय का मूल्य कैसे बढ़ाएं? अपनी प्राथमिकताओं को समझें। समय प्रबंधन की तकनीक अपनाएं। वह काम करें जो आपको धन और कौशल में वृद्धि दे। तकनीकी और डिजिटल युग का लाभ उठाएं। आज के समय में तकनीकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग वित्तीय सफलता के दरवाजे खोल सकता है। डिजिटल युग में निवेश, क्रिप्टो करेंसी जैसे नए बाज़ारों को समझें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में निवेश करें। डिजिटल उत्पाद जैसे कि ई बुक, ऑनलाइन कोर्स बनाकर निष्क्रिय आय उत्पन्न करें। निष्कर्ष। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता पाने के लिए केवल नौकरियां पर्याप्त नहीं हैं। आपको अपनी संपत्ति बढ़ाने, निष्क्रिय आय उत्पन्न करने और वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। आपका भविष्य आपके द्वारा आज लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। सही दिशा में छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक योजनाओं को आज ही शुरू करें।